Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। एक आदमी ने कर दी पीएम मोदी पर टिप्पणी और भारत में तब से बवाल हुआ पड़ा है। ऐसा क्या कह दिया 92 साल के जॉर्ज सोरोस ने, एक वृद्ध आदमी ने, कि भारत के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मानी स्मृति ईरानी से लेकर के जयशंकर सभी ने धावा बोल दिया है। कौन है ये आदमी जो प्रधानमंत्री के साथ साथ चीन के शी जिनपिंग और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास आलोचक रहे हैं? हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आगे बढ़ने से पहले अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आ जाते हैं मसले पर। तो जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले इंसान के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से भारत में रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई काम करता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड काम करता है। सोरोस पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने एक समय पर ब्रिटिश मुद्रा यानी कि पाउंड को शॉर्ट कर $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था। अब विस्तार से, डिटेल से, लंबे से समझेंगे कि कौन है जॉर्ज सोरोस और क्या है ये विवाद। अरबपति जॉर्ज सोरोस अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के बाद भारत में विवादों में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को सोरोस पर पलटवार करते हुए कहा कि अरबपति सोरोस भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अगर अपने शब्दों को आप देखें तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। मगर ऐसा क्या कह दिया सोरोस ने? दरअसल अडानी मामले में उन्होंने बयान दिया था कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप क्यों हैं और संसद में इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर हाल ही में स्मृति ईरानी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी पलटवार किया है। स्मृति जी की बात तो हमने आपको बता दी, अब बताते हैं कि एस जयशंकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े और अमीर व्यक्ति हैं। वो सोचते हैं कि उनके विचारों को ये निर्धारित करना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है। ऐसे लोग कहानियां बनाने में माहिर होते हैं, ये कहा है एस जयशंकर ने। मगर कौन है जॉर्ज सोरोस, उस पर आते हैं। तो जी, जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति परोपकारी यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो राजनीति को आकार देने और सत्ता परिवर्तन के लिए अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 2020 में राष्ट्रवाद के प्रसार यानी कि जिंगोइज्म से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को $1 बिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। बताती चलूं कि सोरोस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी भारी आलोचक रहे हैं। 2020 में सोरोस ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में एक प्रोग्राम में मोदी सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है और ये भारत में सबसे बड़े झटके की तरह है। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस तरह से भारत में रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई काम करती है, उसी तरीके से ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड काम करती है। सोरोस पर आरोप ये है कि हेज फंड मैनेजर ने एक समय पर ब्रिटिश मुद्रा यानी कि पाउंड को शॉर्ट कर $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था। फोर्ब्स के अनुसार 17 फरवरी 2023 तक जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन है। वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक है। 1969 से 2001 तक जॉर्ज सोरोस ने एक फेमस हेज फंड टाइकून के रूप में न्यूयॉर्क में ग्राहकों का वेल्थ मैनेजमेंट किया है।
दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक जॉर्ज सोरोस को एक संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं। कहा जाता है कि सोरोस ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई के लिए रेलवे पोर्टर और वेटर के रूप में भी काम किया है। विश्वकोश ब्रिटानिका के अनुसार सोरोस का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में हुआ था। हालांकि उनका जन्म एक समृद्ध यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन 1944 में हंगरी में नाजियों के आने की वजह से उनके शुरुआती दिन बहुत संघर्ष भरे रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की ओर से बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजे जाने से बचाने के लिए सोरोस को परिवार से अलग करना पड़ा। सोरोस 1947 में अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। ब्रिटानिका के अनुसार सोरोस ने फिलॉसफी पढ़ी है। सोरोस ने अपना फंड बनाने से पहले लंदन मर्चेंट बैंक में काम किया है। सोरोस 1956 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने यूरोप सिक्योरिटीज के विश्लेषक यानी एनालिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। जॉर्ज सोरोस पर 1997 में थाईलैंड की मुद्रा यानी कि बात पर सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने के उन पर आरोप भी लगते हैं। हालांकि खुद सोरोस इस आरोप से इनकार करते आए हैं। उनका नाम उस वित्तीय संकट से भी जोड़ा गया था जो उस वर्ष एशिया के ज्यादातर हिस्सों में फैला गया था। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने रिंगिट के पतन के लिए भी सोरोस को जिम्मेदार ठहराया है। सोरोस ने 1984 में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों का उपयोग करके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम का एक फिलैंथ्रोपी संगठन की स्थापना की। ओपन सोसाइटी कई फिलैंथ्रोपी संगठनों का एक नेटवर्क है, परोपकारी संगठनों का नेटवर्क है। सोरोस ने साल 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को $128.5 मिलियन का दान दिया और वो सबसे बड़े डोनर बन गए। सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान के पीछे भी एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। ब्रिटानिका के अनुसार ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 21वीं सदी की शुरुआत से 70 से अधिक देशों में काम कर रहा है। 2017 में ऐसी खबरें आई थी कि सोरोस ने हाल के वर्षों में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को करीब 18 अरब डॉलर दिए हैं। सोरोस ने 2010 में ह्यूमन राइट्स वॉच को $100 मिलियन का दान दिया था। उदारवादी रुख और डेमोक्रेटिक पार्टी से नजदीकी के कारण सोरोस को अक्सर कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना का शिकार होना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये है जॉर्ज सोरोस का इतिहास, उनका प्रेजेंट। देखा गया है कि जब जब भारत की आलोचना होती है तब तब सब उसके डिफेंस में लग जाते हैं। अब देखना होगा कि और कितने लोग आगे आएंगे इस टिप्पणी के डिफेंस में या फिर ऑफेंस में। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।